Important terms of the chapter. Good morning, students. I am going to teach you history class 8th chapter, the modern history, part 1st, contain textbook pages 5 and 6. Now explanation of the chapter. History is the study of changing patterns in the society. No two periods are alike in history. It is the study of change. The changes that occur over the time constitute the essence of history. By studying history, we try to know how things were in the past and how they have changed over the years. The things that we see today have their roots in the past. हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री पीरियड इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न. मतलब हिस्ट्री जो है एक चेंजिंग पैटर्न है हमारी सोसाइटी का. इन हिस्ट्री मतलब पीरियड जो है हिस्ट्री में दे आर नॉट सेम. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ चेंज. मतलब ये एक परिवर्तन का अध्ययन है जिसको हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चेंजेस. तो समय के साथ होने वाले परिवर्तन जो है वो इतिहास बनाते हैं. ठीक है बच्चों. इसका इतिहास अध्ययन करने से हमें ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि पिछले वर्षों में, पिछले कुछ ईयर्स में जो चीज़ें थी वो कैसी थी और कैसी वो बदल गई. ठीक है. देन आज से उनका रिलेशन पास्ट से, मतलब यहाँ पे जो है आज जो चीज़ें हम देखते हैं उनका रिलेशन पास्ट से है. समय के साथ मतलब वो चीज़ें जो है वो डेवलप हुई. ठीक है, विकसित हुई. देन ओवर टाइम हिस्ट्री हैज़ डेवलप एंड इवॉल्व्ड. once it revolved around the life of powerful people, personality based. Now history has become the study of the common people, their lives, and also about new ideas. It has become a study of how societies and economies change with the time. मतलब इसका कहने का मतलब ये कि एक बार ये शक्तिशाली लोग, जो पावरफुल जो लोग थे, उनके जीवन के चारों ओर मतलब रिवॉल्व करता था. ठीक है. अब इतिहास आम लोगों के अध्ययन और उनके जो जीवन की जो थॉट्स होते हैं उनके बारे में भी मतलब कुछ हमें जानकारी देता है. देन इंफॉर्मेशन देता है. ये एक स्टडी बन गया है. मतलब इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ साथ समाज और जो जैसे यहाँ लिखा है, समाज और जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इकॉनमी जो है, जैसे पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर, वो कैसे बदलता चला गया. देन डेट्स in history are linked to events. For example, battles specific dates can be assigned, but but for some processes there can be no fixed date. These processes take place over a long period of time and we can only assign centuries to them. अब इसका मतलब क्या हुआ, इतिहास में जो है वो डेट्स इवेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं. ठीक है, एज इट इज़ रिटन हियर. ठीक है. फॉर एग्जांपल जो हमारी जो बैटल्स हुई, जो ब्रिटिश की जो डेट्स जो थी, ठीक है, अब उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको उस टाइम से रिलेट कर सकते हैं. देन कुछ प्रोसेसेस के लिए जो है वो डेट्स जो है वो फिक्स नहीं हो सकती हैं. ये जो प्रोसेसेस जो थे ये काफ़ी लंबे तक समय तक चलते गए, लंबे टाइम तक चलते गए और उन्हें केवल सेंचुरीज तक हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. देन पीरियड्स इन द हिस्ट्री, द वे आर एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज, फोर फादर्स, लिव्ड वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नाउ हाउ वी लिव नाउ. एंड सो to characterize these changes, historians have divided history into three periods: ancient, medieval, and modern.
These broad divisions mark how the society, economy, culture, and politics of one period different from that of the preceding or the succeeding periods. अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो हमारे हिस्ट्री में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियड इन द हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री में जो हैं पीरियड्स हमारे जो पूर्वज के जीवन जीने के तरीके जो थे उससे बहुत अलग थे, और इसलिए ये जो चेंजेस आई इनको हम लोग मार्क नहीं कर सकते हैं। बट हिस्टोरियन जो है, हिस्टोरियन कौन होते हैं बच्चों? यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, समवन हु एग्जामिन द हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्टोरियन जो थे इंडिया में, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, एशियट, मेडिवल एंड मॉडर्न। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा देता हूँ। ये आ गया आपका एशियंट आ गया, ठीक है बच्चों। ये आपका मेडिवल, ठीक है, और ये आ गया आपका मॉडर्न। हमेशा याद रखना 18th सेंचुरी के पहले का जो टाइम था उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 18th सेंचुरी का पहले का टाइम एशियन टाइम, 18th सेंचुरी के बाद का टाइम मॉडर्न टाइम। बस ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। देन मतलब हिस्टोरियन ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये डिवीज़न इस बात को बताते हैं कि जो सोसाइटी जो थी, अर्थव्यवस्था जो थी, हमारी इकोनॉमी और संस्कृति जो थी, ठीक है, कल्चर जो था, एक दौर की राजनीति से किस प्रकार जो था ये भिन्न था, ठीक है, किस तरह ये डिफरेंट था, ठीक है। देन सॉरी, periodization in history has changed over the time. We divide history into periods on the basis of some which has had a profound impact on the way we live. For example, some historians say that the change from the ancient to medieval period occurred with the arrival of Turks in India. The processes of setting up an empire brought about profound changes in the way of life of the people. Similarly, the changes from the medieval to modern occurred with the arrival of the British on the shore of India. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सॉरी, जो हिस्टोरियन जो थे, अब उन्होंने हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन किया, मतलब उसको डिवीज़न किया हिस्ट्री में इनटू पीरियड्स, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ चेंजेस होती चली गई, जिससे हमारे जीवन जीने के तरीके पर जो है वो एक डीप इम्पैक्ट पड़ा। फॉर एग्जांपल, सम हिस्टोरियन, कुछ हिस्टोरियन कहते थे कि भारत में तुर्क जो थे, द पीपल ऑफ तुर्की सॉरी, उनके जो आगमन से, उनके जो अराइवल के साथ प्राचीन और जो मेडिवल, मतलब एशियट और मेडिवल पीरियड जो है वह उसमें परिवर्तन हुआ। एक साम्राज्य, मतलब एक अंपायर को सेटअप करने की जो प्रक्रिया, जो मतलब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक एम्पायर को जो सेटअप करने की जो लोगों का एक तरीका था, ठीक है, उसको इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया। इस तरह जो मेडिवल पीरियड जो था वो मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया में जो है वो भारत के जो पोर्ट्स थे वो अंग्रेज़ों का, मतलब यहाँ पे जो है जो मॉडर्न पीरियड जो था भारत में, तो ब्रिटिश के आने पर हुआ। जैसे कि आपको पता कि ब्रिटिश जो है इंडिया में जब एंटर किया था उन्होंने, तो पोर्ट्स एरियाज़ के, शोर जो होते हैं, सी शोर मतलब पोर्ट्स एरिया के थ्रू वो आए थे, क्योंकि वहाँ से आने जाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। देन ऑल दीज हाउएवर दिस simplistic reasoning, can we say that the life of the people underwent a sudden change when the Turks came to India or when the British arrived in India? If our answer is yes, then these divisions are meaningful. If our answer is no, then these periods reflect a change only at the political level.
In any case, societies and economies take a long time to change and often cannot be periodized. ओके इसका मतलब क्या हुआ, ये सब जो तरीका जो है इसको हम लोग एक सिंप्लीफाई तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और क्या हम ये कह सकते हैं कि जो तुर्क जो थे इनके भारत में आने या ब्रिटिश के भारत में आने पर लोगों के जो जीवन में जो चेंजेस आई, ठीक है, यदि हमारा आंसर जो है यस है तो डिवीज़न मीनिंगफुल है। अगर हमारा जवाब नो है तो ये केवल एक पॉलिटिकल चेंज था, ठीक है, एक पॉलिटिकल चेंज को एक इंडिकेट करती थी। तो किसी भी जो मामले में जो सोसाइटी और इकोनॉमी को बदलने में समय एक लंबा समय लगता है और लगा, और अक्सर इस डिवीज़न इसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इन चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन द 18th century is generally taken as the starting point of the modern period. Some of the defining features of the modern era are scientific progress, industrialization, colonization, urbanization, or growth of cities. These changes trend we first visible in Europe. In course of time, they also exercised a significant impact on India. इसका मतलब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में आमतौर पर क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई, ठीक है, उसको हम लोग शुरुआत ही बोल सकते हैं सॉरी। मॉडर्न पीरियड की कुछ जो एक्सप्लेन्ड करेक्टरिस्टिक्स जो फीचर जो थे, इसमें एक साइंटिफिक प्रोग्रेस थी, ठीक है, साइंस की फील्ड में प्रोग्रेस हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई यहाँ पे, कोलोनाइजेशन मतलब बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज ने वीक कंट्रीज को अपना एक कॉलोनी बनाया, अर्बनाइजेशन मतलब टाउन और सिटी को डेवलप हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो इस बदलते हुए जो ट्रेंड का होता है चेंज, ठीक है, पहली बार जो है वो यूरोप में दिखाई दिया गया था। देन समय के साथ उन्होंने भारत में कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डाले, ठीक है। ओके, वॉज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न? इज़ द मॉडर्न वर्ड एंड apt description of the British period in India? Can India be called modern in the true sense of the term during the time of British? The British treated India as a colony. They took away raw material from India and made her an importer of finished British goods. So British rule can hardly be described as modern. It was colonial Indian historian call this the colonial period. इसका मतलब क्या हुआ, क्या भारत जो है वो इन रियलिटी क्या मॉडर्न पीरियड जो है इन रियलिटी में मॉडर्न पीरियड है? द मॉडर्न वर्ड जो है वो भारत में जो है ब्रिटिश पीरियड का एक एग्जाम्पल है। तो भारत में जो है ब्रिटिश के अराइवल के साथ साथ इसका जो है मॉडर्न, इसको हम लोग मॉडर्न पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने इसको एक कॉलोनी बनाया। कॉलोनी मतलब क्यों बनाया था, वाई, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, वाई ब्रिटिश मेड इंडिया कॉलोनी, ठीक है। तो ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाया था, वाई, टू कैप्चर इट्स वास्ट एरिया, ठीक है। तो उन्होंने भारत को एक कच्चे माल मतलब एक रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल जो होता था उसको वो अपने यूरोपियन नेशंस में लेके जाते थे, ठीक है, और वहाँ पे उसी रॉ मटेरियल को जो है उसको रेडी फॉर्म में मतलब रेडीमेड फॉर्म में फिर से इंडियन मार्केट में जो है उसको भारत में बेचते थे, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश पीरियड को शायद ही हम लोग मॉडर्न पीरियड बोल सकते हैं। तो ये एक सिर्फ कॉलोनी था, क्योंकि इसने एक अपनी इंडिया को एक कॉलोनी बनाया था, वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रूल किया था। तो इंडियन हिस्टोरियन इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न पीरियड नहीं बोल सकते, बट इसको एक कॉलोनियल पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। देन टाइम इन हिस्ट्री, स्पैन ऑफ टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री रादर देन अ precise date. History that was taught a few decades ago was all political history. It is easier to define dates for events in political history. For example, we know the sequence of event year-wise of the revolts of 1857, but for social, economic, and cultural history, specified dates cannot be assigned. Can be pinpoint the day
the month, the year when the feeling of nationalism started growing among the people of India. तो हिस्ट्री में जो है वो टाइम स्पैन जो है इसका पीरियड हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस बताया गया है. तो हिस्ट्री जो कुछ डिकेड्स बच्चों होता है पीरियड ऑफ 10 years. ठीक है. देन इसमें जो स्टडी हुआ था वो सारी की सारी जो स्टडी थी एक पॉलिटिकल स्टडी, पॉलिटिकल हिस्ट्री के रूप में उसको हम लोग जान सकते हैं. तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या हुआ, जो इवेंट्स के लिए जो डेट्स को एक्सप्लेन किया था उसको बहुत इजी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग 1857 का जो है वो रिवोल्ट को हम लोग स्टडी करें तो हमें उसका इवेंट्स का पता है, उसका ईयर का पता है कि किस ईयर में हुआ था. इसको हम लोग प्रॉपरली हमें नॉलेज है. देन अगर हम लोग सामाजिक सोसाइटी, इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्री के लिए कुछ डेट्स को हम लोग एग्जामिन करें तो उनको हम प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं. देन क्या हम उस महीने ठीक है उस वर्ष और उस महीने उस वर्ष को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जब भारत में नेशनलिज्म की जो है वो भावना जो है वो बढ़ने लगी थी. देन four questions are important in history. What happened? When did it happen? Where did it happen? And how did it happen? While we can be sure of the first that there cannot be a precise answer to the other three questions. For example, we know that the British colonized India, but can we put an exact date to it, or can we point out a region and say that it happened here? Also, we are uncertain exactly how it started and the different form it took. Then over the years, so there are no straight answers to many questions in history. People experience change in different ways and over different time periods. To put an exact date of processes in history would be to defy the very nature of the subject. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री में यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, हिस्ट्री में क्या है 4 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो क्या हुआ, ठीक है, कब हुआ और कहाँ हुआ और कैसे हुआ, जबकि हम पहले के बारे में ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को. तो अगर कुछ प्रश्नों में, कुछ क्वेश्चंस में इसका आंसर एग्जैक्ट है तब तो ये ठीक है, अगर नहीं है तो इसको हम लोग प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे भारत में जो है ब्रिटिश ने कॉलोनाइज़ किया, जैसे कि पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था. तो क्या हम इसे एग्जैक्ट डेट्स डाल सकते हैं? नो. ठीक है, या हम एक रीजन्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ ये हुआ. इसके अलावा हम ये सजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ और इसके विभिन्न रूप जो थे और इसके जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स थे वो कौन से ईयर में, कौन सी डेट्स को और कब शुरू हुए. ठीक है, तो आई होप you would enjoy this explanation in English as well as Hindi. So here I am going to stop this first part, and tomorrow we will start from the interpretation of history. Okay, thank you.